नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बी आर चौधरी एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए। मित्रों, अपन लोग हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में चलने वाली हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में पिछले टॉपिक में अपन ने उपसर्ग के बारे में चर्चा की और आज का अपना टॉपिक है प्रत्यय। जहाँ उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता था, वहीं प्रत्यय है वो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे उपसर्ग का तो सबका अर्थ था, अभी का अर्थ था, औ का अर्थ था, आ का अर्थ था, अधि का अर्थ था, लेकिन यहाँ ई का, इक का, अक्कड़ का, आस का कोई अर्थ नहीं होगा। स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध करा देते हैं इन्हें, इसलिए इनको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे प्रत्यय प्रति धन अय, प्रतिधन अय, अर्थात प्रति का मतलब साथ और अय का मतलब चलने वाला, साथ चलने वाला, लेकिन कहाँ? पीछे साथ चलने वाला। हमेशा ये शब्द के कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपन। खेल धन आड़ी, खिलाड़ी। मेल धन आवट, मिलावट। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। झूल धन आ, झूला। समाज धन इक, सामाजिक। सुगंध धन इत, सुगंधित। भुलक्कड़, भूलना धन अक्कड़। मिठास, मीठा धन आस। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय की बात करते हैं सबसे पहले अपन। इत, हर्षित, गर्वित, गर्वधन इत। लज्जित, लज्जाधन इत। पल्लवित, इक। मानसिक, धार्मिक, मार्मिक। पारिश्रमिक, सामाजिक, सामाजिक हो गया आदि। इय, भारतीय, भारत धन इय। मानव धन इय। राष्ट्र धन इय। स्थानीय, स्थान धन इय। एय, आग्नेय, पाथेय, राध्येय, कौंतेय आदि। तम यानी अधिकतम, अधिकतम। महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। ये संस्कृत के प्रत्यय है। इसके अलावा मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। अब है तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर या लघुतर। अब है मुख्यतः अपने हिंदी में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रत्यय होते हैं, या तो करदंत प्रत्यय होता है या तद्धित प्रत्यय होता है। ये हिंदी के ही प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्यय अपन पहले पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय कह दो, या इन्हें करदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। करदंत, करदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, कृत प्रत्यय भी कहा जाता है, एक ही बात है। वे प्रत्यय, यहाँ ध्यान रखना, किसके साथ लगेंगे? वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के साथ लगते हैं, धातु या क्रिया के साथ लगेंगे। और धातु और क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ जो प्रत्यय लगेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा उसे कौन सा प्रत्यय कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे कृत प्रत्यय या करदंत प्रत्यय। वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगता है और नए शब्द का निर्माण करता है, उस शब्द का नया अर्थ देता है, कौन सा प्रत्यय कहलाता है? करदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहलाता है। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप
शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है, क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संज्ञा रचना करने वाले कृत प्रत्यय। न संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं, न बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, या न है। कौन सा प्रत्यय है? न। ई बोली, बोलधन ई, सोची, सुनी, हंसी। आ झूला, भूला, खेला, मेला। अन मोहन, रटन, पठन। यहाँ न प्रत्यय नहीं है, आप इसको बोल के देखो। मोहन, अन, बेलन, बंधन, मोहन, रटन, पठन, अन। आहट, बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, आहट। विशेषण की रचना, जैसे खेल से खिलाड़ी, कबाड़ी, लुटेरा, बसेरा, एरा प्रत्यय। औ बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ आदि। औ उ झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ आदि। अब है कृत प्रत्यय के भेद। 5 भेद होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। और उसमें पहला भेद है कृतवाचक प्रत्यय। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कह दीजिए। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। किसका बोध करेंगे? कर्ता का। भाई कृत नाम ही है तो कृतवाचक। हार, पालनहार, ये कर्ता का बोध हो रहा है। चाखनहार, राखनहार कर्ता का हो रहा है। वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। क रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, ये आदि। लेकिन इसमें आपको कहीं न कहीं कर्ता तो दिख रहा है, सब में ही कर्ता है। लेखक, गायक, पाठक, नायक, अक प्रत्यय। ता दाता, सुंदरता, सुंदरता, दाता। अब क्रमवाच्य है, यहाँ कर्म की बात। कर्म देखिएगा आपको प्रत्येक बनने वाले शब्द में, जैसे औना खिलौना, औना बिसोना, नी ओढ़नी, मथनी, सलनी आदि। ना पढ़ना, लिखना या गाना। करणवाचक कर्त प्रत्यय। कारण, अन पालन, सोहन, झाड़न, अन प्रत्यय। नी चटनी, कतरनी, सूंघनी, नी प्रत्यय। ऊ प्रत्यय झाड़ू, चालू। ई प्रत्यय खांसी, धांसी, फांसी आदि। अब भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप, मिलाप, विलाप, अवट, सजावट, खिलावट, लिखावट, मिलावट आदि। आओ, बनाओ, खिंचाओ, तनाव। आई लिखाई, यहाँ ई प्रत्यय नहीं, आई। आ दिख रहा है, खा के साथ आ लगा हुआ है, आ की मात्रा है। लिखाई, खिंचाई, सडाई आदि। क्रियावाचक कर्त प्रत्यय, 5वां कौन सा? क्रियावाचक कर्त प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। या आया, बोया, खाया। कर गाकर, देखकर, सुनकर। आ सूखा, भूला। ता खाता, पीता, लिखता आदि। तद्धित प्रत्यय। अब पहला प्रकार अपन ने देखा कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। किसके साथ लगता है? धातु या क्रिया के साथ लगता है हमेशा, धातु या क्रिया के साथ। अब ये किसके साथ लगेगा? धातु और क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगेगा। और उस प्रत्यय को क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे, जो क्रिया पदों के अतिरिक्त लगता है उसको। जैसे छात्रधन आ, क्या बन गया? छात्रा। छात्रधन आ, क्या बना? छात्रा। देव धन ई, देव धन ई, क्या बना? देवी। अपना धनपन, अपना धनपन, अपनापन। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं।
वो प्रत्यय थे कृत प्रत्यय कितने थे 5, लेकिन तद्धित कितने प्रकार के हैं 6 प्रकार के हैं। जैसे मानवता, जादूगर, बालपन आदि। देखिए तद्धित के भेद, यहाँ 7 भेद बता रखे हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। अपनी इस पुस्तक में 7 बता रखे हैं, तो आप भी 7 मान सकते हो। क कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय। अब वाचक तद्धित प्रत्यय हैं, मतलब इसमें कृत का मतलब क्या है, कर्ता का तो बोध होगा ही होगा, कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे लूहार, सुनार, आर से कुम्हार, ई से माली, तेली आदि। जैसे वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यहाँ भाव होगा। जैसे कड़वाहट क्या है, आहट, सुंदरता, ता, मानवता, दुर्बलता, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। प्रत्यय में आपको इस प्रकार से कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है या भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, नहीं। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस शब्दों में प्रत्यय है या किस में नहीं है, या इसमें प्रश्न दूसरा प्रकार का बनता है तो कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय का बन सकता है। लेकिन अधिकांश में प्रत्यय की पहचान वाले शब्द ही दिए जाते हैं। यह पूछा जाता है कि निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे एक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, ईला, रंगीला, चमकीला, भड़कीला, तर, कठिनतर, समांतर और उच्चतर, ये संबंधवाचक है। गुणवाचक गुण होगा, गुणवान, धनवान, बलवान, ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, आ, सूखा, रूखा, भूखा आदि। जैसे ई, क्रोधी, रोगी, भोगी, ये क्या गुण हैं। स्थानवाचक, शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, उदयपुरिया, जयपुरिया, या प्रत्यय लगा है। मुंबईया, ई, रूसी, चीनी, राजस्थानी आदि, ई प्रत्यय लग गया। अब उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ईया, लुटिया, घटिया, ई, प्याली, नाली, बाली, पंखुड़ी, आंतड़ी, ओला, खटोला, संपोला, मंझोला आदि। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, आइन, पंडिताइन, ठकुराइन, मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, मोर से मोरिनी, शेर से शेरनी, आनी, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, इनी, कमलिनी, कमल से कमलिनी, नंदिनी, नंदी से नंदिनी। अब उर्दू प्रत्यय, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में लिए जाने लग गए हैं। गी, ताजगी, बानगी, सादगी आदि। गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची, नकलची, तोपची, अफीमची, हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर, आदमखोर, सुगलखोर, रिश्वतखोर। गार प्रत्यय, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा प्रत्यय, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज प्रत्यय, धोखेबाज, नशेबाज या सालबाज। मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद। इंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इस, साजिश, ख्वाहिश या फरमाइश। गहा, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर, आलम गिर, जहां गिर, राह गिर। आना, नजराना, दोस्ताना, सालाना।
इयत इंसानियत, खैरियत आदमियत, इन शौकीन रंगीन नमकीन, कार सलाहकार लेखाकार जानकार, दान खानदान पिकदान कूड़ा दान, या बंद कमरबंद नज़रबंद या दस्तबंद। ये तो हो गए कौन से उर्दू के कुछ प्रत्यय जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। इस प्रकार से उपसर्ग का टॉपिक अपने पहले पढ़ लिया, प्रत्यय का टॉपिक अभी पढ़ लिया और आपके सामने अब आ रहे हैं क्या है अभ्यास के प्रश्न। निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब आप इसको सार्थक शब्द और मूल शब्द और उससे शब्दांश को अलग करके सार्थक शब्द का अर्थ जो सही निकल रहा है वो आंसर होगा। आप बना के देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। सचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देवरानी में मूल शब्द है। हिंदी प्रत्यय के भेद हैं। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक में दो दो शब्द बनाइए। नीचे लिखे शब्दों के उपसर्ग अलग करके लिखिए। इनको अलग बांटना है आपको, वहाँ शब्दांश अलग करने हैं, मूल शब्द अलग करने हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी। 9-10 शब्द हैं। उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित प्रत्ययों के दो दो शब्द बनाने हैं। 2 शब्द बनाइए। चलिए आगे और हैं। निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय बताने हैं आपको। मिलावट में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। सुंदरता लेखक श्रेष्ठतर आदि। निम्नलिखित शब्दों में से एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। एक जैसे समाज में, लोक में, देव में, नीति में, पुराण में आदि में एक प्रत्यय जोड़कर। तो आप एक प्रत्यय जोड़िए और नया शब्द बनाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।